नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। छोटे से शहर से मुंबई जैसी माया नगरी में एक कलाकार जाता है। छोटे पर्दे से लेकर वो बड़े पर्दे तक का सफर तय करता है। बेहद कम वक्त में अपनी अदाकारी से वो उस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब भी हो जाता है जहां कलाकारों की बेहद भीड़ है। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म का जाल बिछा हुआ है। बॉलीवुड गैंग का जिस उद्योग पर कब्जा है, जहां कुछ लोग बैठकर किसी की किस्मत का फैसला तय करते हैं, वहां सुशांत ने सारी बाधाओं को पार कर एक मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन एक दिन वही कलाकार अचानक मौत को गले लगा लेता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों? वजह सिर्फ एक कि वो डिप्रेशन में था। क्यों था, इसके कारण बताने वाला कोई नहीं है कि एक कामयाब नवयुवक जिसने कम समय में सफलता का परचम लहराया हो, जिसे देखना दुनिया पसंद कर रही हो, वो डिप्रेशन में भला कैसे जा सकता है। मान लिया कि उसने आत्महत्या की है, तो फिर सवाल ये कि अगर कोई इस बात की जांच करना चाह रहा है तो आप उसे रोक क्यों रहे हैं। सुशांत के पिता को लग रहा है कि मुंबई पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, वो किसी के प्रभाव में है, तो उनका शक दूर करने के लिए मुंबई की पुलिस बिहार की पुलिस के साथ मिलकर इस केस पर काम क्यों नहीं कर सकती है। ऐसा क्या है जिसे मुंबई पुलिस छिपाना चाह रही है। बिहार पुलिस की कुछ शंकाएं हैं मामले को लेकर, तो उसका समाधान क्यों नहीं किया जा सकता। बजाय इसके कि उनके अफसरों को परेशान किया जाए, जांच के लिए आए पुलिस वालों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाए और एक सीनियर पुलिस अधिकारी को क्वारंटाइन के नाम पर नजरबंद करके रखा जाए। मुंबई पुलिस जो कर रही है, जाहिर है सरकार के इशारे पर हो रहा है। अगर नहीं होता तो सरकार अपनी पुलिस को फटकार लगाती। पूरे देश में मुंबई पुलिस की जो छवि खराब हो रही है, उसे बचाने के लिए उसे लताड़ती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। क्या उद्धव सरकार बॉलीवुड माफिया के दबाव में आ गई है, जैसा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है। क्यों वो रिया चक्रवर्ती, जो कि एक मामूली कलाकार है, उसकी पैरवी कोर्ट में कर रही है। रिया सुप्रीम कोर्ट जाकर कहती है कि बिहार के केस को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए, और महाराष्ट्र की सरकार भी यही कहती है। क्यों? महाराष्ट्र सरकार किससे डर रही है? क्या है, कौन सा ऐसा सच है जिसके सामने आने से सरकार परेशान हो रही है? कुछ तो है, वरना यूं ही महाराष्ट्र की सरकार इस केस को इतना गंभीरता से लेते हुए अपने ईगो का सवाल नहीं बनाती। बिहार पुलिस के साथ मिलकर इसे सुलझाने की कोशिश करती, लेकिन वो इसे सुलझाने के बजाय और उलझा रही है। इस कुछ का जवाब खोजने की कोशिश में ही लगा था कि मुझे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मिला। यह पोस्ट फेसबुक पर खूब वायरल हो रहा है। हूबहू उस पोस्ट को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। क्या इस कुछ तो है का जवाब ये पोस्ट है? इसमें कितना सच है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये पोस्ट वायरल है और दावा किया जा रहा है कि इस केस का सीधा लिंक उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य से है। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव सरकार, इस मामले की जांच सीबीआई से कराने से डर रही है और बिहार पुलिस को भी इस मामले में दूर ही रख रही है। फेसबुक पर वायरल हो रही पोस्ट ये रही। इसे मैं हूबहू पढ़ रहा हूं। इसमें मैंने कोई संशोधन नहीं किया है और ना ही इसमें एक भी लाइन अपनी ओर से जोड़ी है। यह पोस्ट हमें ज्ञान प्रकाश के फेसबुक वॉल से मिली, जो कि खुद भी एक पत्रकार हैं। सुशांत सिंह मर्डर केस में आदित्य ठाकरे का हाथ, सुशांत सिंह के मर्डर का उसके एक्स मैनेजर दिशा सालियान के मर्डर से गहरा संबंध है। दिशा सालियान ने भी आत्महत्या नहीं की थी, उसका भी मर्डर हुआ था। सूरज पंचोली ने दिशा सालियान को अपने पेंट हाउस में पार्टी है बोलकर इनवाइट किया। दिशा उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी सूरज से अनबन चल रही थी। यह बताया दिशा के फ्रेंड पुनीत वशिष्ठ ने। लेकिन फिर दिशा अकेले सूरज के पेंट हाउस में रात के 8 बजे पहुंची। इस पार्टी में मौजूद थे महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, जो कि अर्नब गोस्वामी के डिबेट में साफ साफ नर्वस दिखा, इनकंसिस्टेंस था और हकला भी रहा था। रिया का भाई शौमिक चक्रवर्ती, अरबाज खान और दूसरे बॉलीवुड के स्टार्स। उसी रात दिशा का इन लोगों ने रेप किया और बाद में उसे 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। लेकिन दिशा के रेप और ऊपर फेंके जाने के बीच दिशा को थोड़ा वक्त मिला और उसने सुशांत को फोन करके उसके साथ हुई सारी बात बता दी।
सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और दिशा के रेपिस्टों को यह बात पता चल गई कि सुशांत सब जान चुका है। सुशांत ने यह बात संदीप सिंह और रिया को बताई। इसके बाद इन लोगों ने सुशांत को धमकियां देनी शुरू कर दी। इसलिए सिर्फ 9 जून से लेकर 13 जून के बीच सुशांत ने 14 बार अपना सिम बदला था। रिया ये बात महेश भट्ट को बताती है और भट्ट उसको सुशांत का घर तुरंत छोड़ने को बोलता है। इसके बाद 10 तारीख को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली जाती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। सुशांत की रिया से इसलिए झगड़े हुए क्योंकि वो दिशा को इंसाफ दिलाना चाहता था, लेकिन क्योंकि रिया का भाई खुद दिशा के रेप और कातिलों में शामिल था, इसलिए रिया सुशांत को चुप रहने को कहती है। धमकी देती है कि उसे पागल घोषित करके तबाह और बदनाम कर देगी। इसी बीच संदीप सिंह ने आदित्य ठाकरे, सूरज, सलमान, अरबाज सबको खबर दी कि सुशांत चुप नहीं रहने वाला है और वो कभी भी मीडिया में अपना मुंह खोल देगा। तब इन सब ने आदित्य ठाकरे के घर पर सुशांत को 13 की रात में ही मारने का प्लान बनाया, क्योंकि उस दिन सब आदित्य के बर्थडे के लिए इकट्ठा हुए थे। 13 की रात में सुशांत की हत्या हो चुकी थी। 13 की रात क्या हुआ? सुशांत बहुत खुश था क्योंकि उसने 12 जून को रूमी जाफरी के साथ नया प्रोजेक्ट साइन किया था। रूमी जाफरी ने ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि जून के फर्स्ट वीक में ही हमारी डील हो गई थी और सुशांत को कॉल करने पर रिया ही उसका फोन उठाती थी। सुशांत ने उसी प्रोजेक्ट की खुशी में 13 जून को घर पर पार्टी दी थी। रात 10:20 के आसपास आदित्य ठाकरे भी सुशांत की उस पार्टी में आया था, जिसकी फुटेज सुशांत की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है। पार्टी के बाद सुशांत को डॉग के गले की बेल्ट से मार डाला गया। सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट में डेथ की टाइमिंग नहीं बताई गई है। अब जिस मर्डर में खुद उद्धव का बेटा इन्वॉल्व हो, उसकी जांच सीबीआई को कैसे दी जा सकती है? ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है क्योंकि ज्ञान प्रकाश ने भी इस पोस्ट के नीचे कॉपीड लिखा है, मतलब उन्होंने इसे कहीं से कॉपी किया है और ये किसी और का लिखा लेख है। अब ये नहीं पता कि ये विश्लेषण किसने किया है और ये जानकारी किसके पास है, लेकिन अगर इस पोस्ट में थोड़ा भी सच है तो बहुत भयानक है। अगर ये सच नहीं है तो ये उद्धव ठाकरे और उनके बेटे की छवि को खराब करने के लिए काफी है। ये पोस्ट देश भर में वायरल होगी और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और पुलिस इस मामले को डील कर रही है, उसके बाद लोग इसे सच मानने लगेंगे। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सीएम उद्धव ठाकरे इस केस की निष्पक्ष जांच कराए और अपने परिवार के ऊपर लग रहे लांछनों से दूर रहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।